स्टूडेंट कैसे हैं आप सब। वेलकम आपका अपने यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 एनसीईआरटी क्लास 10। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर आपको जो सीक्वेंस दी है वो दी है 2, बॉक्स 26, यानी कि जो मिसिंग टर्म है वो हमें निकालनी है। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं मात्र 3 टर्म्स हैं। तो पहली टर्म को हम क्या कह देते हैं स्टूडेंट, ए बोलते हैं, और सेकंड टर्म को हम A2 बोलते हैं जो कि मिसिंग है, और A3 यानी थर्ड टर्म हमें दी हुई है 26। स्टूडेंट यहाँ पे मैंने जनरल फॉर्म लिखी है, मैंने अपनी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में भी बताया था। ये आसान तरीका है। जो जनरल टर्म है यानी पहले टर्म को हम A कहते हैं, सेकंड टर्म हमारी A+D होती है, थर्ड टर्म हमारी A+2D होती है, और फोर्थ टर्म हमारी A+3D होती है। ये स्टूडेंट ये जो हमारी जनरल फॉर्म है ये आती है हमारी an वाले फॉर्मूले से, यानी an इक्वल्स टू a+n-1d। वहाँ पर आप n की जगह पर वैल्यू डालते रहो, आपकी सीक्वेंस बन जाएगी। यानी a की जगह 1, n की जगह पे 1 डाल दो, फिर n की जगह 2 डालो, फिर n की जगह 3 डालो, तो आपकी जनरल फॉर्म बन जाएगी। ये सीधी है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे a दे रखा है यानी फर्स्ट टर्म दे रखी है, A2 मेरी मिसिंग है, A3 मैंने 26 दी है। तो इसके जनरल फॉर्म के अकॉर्डिंग 1, 2, 3 तीसरी टर्म मेरी A+2D है। तो A3 मेरी क्या है, A3 को मैं लिख सकता हूँ A+2D। क्या लिख सकता हूँ, A+2D। ये देखो मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको। an इक्वल्स टू A+n-1d है ना, तो मैंने n की जगह पे 3 डाल दिया। तो A+n की जगह पे जब मैंने 3 डाल दिया ना, तो स्टूडेंट A3 इक्वल्स टू A+, देखो 3 में से 1 गया 2d बना ना, यही तो बना। तो यहाँ पर मेरी A3 26 दी है, और A की जगह पे मैं 2 डाल देता हूँ +2d। अब 2 26 में से माइनस कर देंगे स्टूडेंट, तो हमारा कितना आ जाएगा 24 इक्वल्स टू 2d। 24 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारी जो d की वैल्यू आ गई ना वो 12 आ गई। क्या आ गई d की वैल्यू 12। अब मुझे फाइंड करना A2। क्या फाइंड करना, A2 फाइंड करना। तो A2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, A+D लिख सकता हूँ इसके अकॉर्डिंग। सेकंड टर्म है हमारी। तो A तो मुझे पता है ना, A मेरा कितना है 2 है, प्लस D अभी निकाल करके लेकर आया हूँ मैं कितना 12। तो मेरी जो सेकंड टर्म होगी ना स्टूडेंट वो होगी 14। तो यहाँ पर हम 14 लिख देंगे स्टूडेंट, ठीक है। यहीं पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट होता है कंप्लीट। अब तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 के सेकेंड पार्ट में पहला टर्म मिस किया है, दूसरा टर्म 13, तीसरा मिस किया है, और फोर्थ टर्म हमारा 3। तो यानी कि फर्स्ट टर्म को हम A बोलते हैं वो मिसिंग है, A2 हमारा 13 है, A3 हमारा मिसिंग है, और A4 हमें दिया है 3, ठीक है। A2 जो चीज़ दी हुई होती है उस पर फोकस करेंगे पहले, यानी जो चीज़ नहीं दी है वो हमारी निकलेगी उस चीज़ से जो दी हुई है। तो जो दी हुई है A2 दिया हुआ है, A2 क्या होता है A+D। तो A2 मेरा 13 इक्वल्स टू A+D। यहाँ से आप D की वैल्यू निकाल लें तो आ जाएगा 13 - A इक्वल्स टू D, इक्वेशन फर्स्ट। फिर हमें A4 दिया हुआ है, तो A4 होता है हमारा A+3D। A4 की जगह मैं 3 रख देता हूँ, कोई प्रॉब्लम। A+3D। अभी हमने निकाली है D की वैल्यू, तो 3, ये वाला 3 ये रहा। D की जगह पे मैं रख देता हूँ 13 - A। ओके, तो 3 इक्वल्स टू A+13 3 जा 39, अंदर मल्टीप्लाई होगी, और माइनस के 3A। ओके, अब 3 इक्वल्स टू प्लस का A और माइनस का 3 है, तो माइनस का 2A बचा, प्लस का 39। अब प्लस का 39 इधर आ जाएगा, तो माइनस के 39 हो जाएगा इक्वल्स टू माइनस के 2A। ओके, तो यहाँ पर हमारा 39 और प्लस के 3 कितना बचा, माइनस के 36 इक्वल्स टू माइनस के 2A। माइनस से माइनस खलास, 36 अपॉन में 2 इक्वल्स टू 8। तो 8 हमारी जो वैल्यू आई है A की वो आई है 18, यानी पहला टर्म मेरा आ गया 18। तो अब हम निकालेंगे अपनी D की वैल्यू। हम जो A की वैल्यू हमारी 18 आई है वो हम इक्वेशन फर्स्ट के अंदर डाल देंगे, यानी पुट A इक्वल्स टू 18 इन इक्वेशन
1, इक्वेशन 1 के अंदर डाल देंगे तो हो जाएगा हमारी इक्वेशन जो 1 है हमारी 13 माइनस ए इक्वल्स टू डी है ना, तो 13 माइनस 18 इक्वल्स टू डी, क्योंकि ए की जगह पे मैंने 18 डाल दिया, कितना बचा माइनस के 5 आ गया है डी हमारा, कितना आ गया है डी आ गया है हमारा माइनस के 5। अब ये डी निकाला क्यों है, क्योंकि मुझे चाहिए A3, क्या चाहिए A3, और A3 हमारी होती है A प्लस 2D, तो D यहाँ पर हमें रखना पड़ेगा क्योंकि A तो मैं निकाल करके लेकर आ गया हूँ 18, ये आया ना, तो एक ही जगह मैंने A रख दिया। 2 मल्टीप्लाई D मेरा आ गया है माइनस के 5, तो 18 5 टू 10 माइनस के 10, तो मेरा जो A3 आया स्टूडेंट वो आ गया है 8। तो स्टूडेंट यहीं पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट होता है कंप्लीट। अब हम अपना देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट में आपको सीक्वेंस दी है 5 मिसिंग टर्म 9 होल 1/2। यहाँ पर आपको मिसिंग टर्म्स फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट हमें यहाँ पर 4 टर्म दे रखी हैं। पहले टर्म तो हमारी ए कहलाती है जो कि 5 है, A2 हमारी मिसिंग है, A3 हमारी मिसिंग है और A4 हमें दे रखा है 9 होल 1/2। ओके स्टूडेंट, तो मैंने आपसे बताया था कि जो चीज़ हमें दे रखी है हम उस पर फोकस करते हैं। तो A हमारा 5 है, A4 हमारा 9 होल 1/2 है। तो यहाँ पर मैं A4 को लिख सकता हूँ A प्लस 3D, जनरल फॉर्म मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, ये पहला टर्म, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो चौथा टर्म मेरा होता है A प्लस 3D, तो A4 की जगह पे मैं 9 होल 1/2 डाल देता हूँ इक्वल A मेरा 5 है प्लस 3D, यहाँ से मेरा ना D निकल करके आ जाएगा। इसका होल बंद कर देते हैं, तो इसका जब होल बंद करेंगे तो 19/2 आ जाएगा इक्वल 5 प्लस 3D। 19/2 माइनस 5 प्लस का इधर आकर के माइनस का हो गया इक्वल टू 3D। हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम 2 आएगा, 2 के टेबल में 2 1 बार आता है और 1 की जब 19 से होगा 19 1 19 माइनस 1 के टेबल में 2 बार आता है, 2 5 10 इक्वल्स टू 3D। तो यहाँ पर बच जाएगा 9/2 इक्वल्स टू 3D। अब हमें D की वैल्यू निकालनी है, तो 3 जो है वो डिवाइड में आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो 9/2 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू D, तो 3 से काट देंगे इसको, 9 को 3 बार, तो हो जाएगा 3/2। हमारा D कितना आ गया 3/2। मिसिंग टर्म निकालनी है, A2 निकालना है, तो A2 क्या होता है हमारा A प्लस D, जनरल फॉर्म में आप देख सकते हैं। तो A तो मेरे पास आ गया, D भी मेरे पास आ गया, A मेरे पास है ही पहले से प्लस 5, ओके, प्लस D मेरा 3/2 आया। एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम आया 2, 1 के टेबल में 2 बार, 2 5 10 प्लस 2 के टेबल में 2 1 बार, 3 1 3, तो ये आ गया 13/2। और अगर मैं इसको होल में करूं तो आ जाएगा 6 होल 1/2। तो मेरी सेकंड टर्म आ गई है 6 होल 1/2 स्टूडेंट। A3, अब A3 को भी हम क्या लिख सकते हैं, A3 इक्वल्स टू A प्लस 2D, जनरल फॉर्म में आप देख सकते हैं। A मेरे पास 5 है, 2 इंटू D मेरे पास 3/2 है, 2 से 2 खलास, 5 प्लस 3 कितना आ गया 8। तो मेरी जो थर्ड टर्म आ गई है स्टूडेंट वो आ गई है 8। यहीं पर आपका क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट होता है कंप्लीट। अब हम अपना देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 के फोर्थ पार्ट में आपको फर्स्ट टर्म दी है माइनस के 4 और आपको लास्ट टर्म यानी कि 1 2 3 4 5 6 टर्म दी है आपको 6, और हमें A2 A3 A4 A5 निकालनी है। तो A मेरे पास कितनी है माइनस के 4 और A6 है मेरे पास 6। मुझे क्या निकालनी है A2 निकालनी है, A3 निकालनी है, A4 निकालनी है और A5 भी निकालनी है। ओके, तो जो चीज़ मेरे पास गिवन है उसको फोकस करेंगे। A दिया हुआ है और A6 दिया हुआ है। अब A6 को हम क्या लिख सकते हैं A प्लस 5D, जनरल फॉर्म के अकॉर्डिंग। तो A6 इक्वल्स टू A प्लस 5D हम यहाँ पर लिख देंगे। A6 की जगह पर मैं डाल देता हूँ 6 क्योंकि मुझे गिवन है।
ए की जगह पर मैं डाल देता हूँ माइनस के 4 दिया हुआ है प्लस 5d। ये माइनस का 4 इधर आकर के प्लस का 4 इक्वल्स टू 5d। tan इक्वल्स टू 5d, tan अपॉन में 5 इक्वल्स टू d। तो d की वैल्यू स्टूडेंट हमारी आ गई है 2। d की वैल्यू हमारी 2 आ गई है। इसके बाद हमें जो निकालना है वो निकालना है a2, a3, a4, a5। पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि a2 क्या होता है। a2 आपको पता ही है होता है a प्लस d। मेरे पास a भी है माइनस के 4 और d भी है मेरे पास 2। तो मैं डाल देता हूँ माइनस के 4 प्लस d कितना आया है 2। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका बन जाएगा माइनस के 2। तो मेरा सेकंड टर्म आ गया है माइनस के 2। इसी तरीके से a3 को मैं लिख सकता हूँ a प्लस 2d। तो a मेरे कितना है माइनस के 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई d है मेरा 2। तो माइनस के 4 प्लस 4 ये आ गया है 0। तो मेरी थर्ड टर्म स्टूडेंट आ गई है 0। इसके बाद हम देखेंगे a4 होती है हमारी a प्लस 3d। तो a मेरे पास कितना है, a मेरे पास है माइनस के 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई d मेरा 2 है। तो माइनस के 4 प्लस का 6 बच गया है प्लस का 2। तो हमारा जो है फोर्थ टर्म आ गया है 2। इसके बाद a5 को हम लिख सकते हैं a प्लस 4d। तो a मेरा माइनस के 4 प्लस 4 इंटू d कितना है मेरा 2। तो माइनस 4 प्लस 8 हमें बचा प्लस के 4। तो स्टूडेंट मेरा a5 भी आ गया है 4। यहीं पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट होता है कंप्लीट। अब हम अपना देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 के 5th पार्ट और लास्ट पार्ट के अंदर आपको फर्स्ट टर्म मिसिंग की हुई है, सेकंड टर्म 38 है, थर्ड टर्म मिसिंग, फोर्थ टर्म मिसिंग, 5th टर्म भी मिसिंग, 6th टर्म दी है माइनस के 22। तो यहाँ पर मुझे a2 यानी कि 38 दिया है, जो गिवन होती है उस पर फोकस करेंगे पहले, और a6 माइनस के 22 दिया है। ठीक है, अब मुझे निकालनी है a की वैल्यू निकालनी है, a3 की वैल्यू निकालनी है और a4 a5 भी निकालना है। तो जो चीज़ दी हुई है उस पर फोकस पहले हम करते हैं। तो a2 इक्वल होता है a प्लस d। ठीक है, a2 की जगह मैं 38 रख देता हूँ इक्वल्स टू a प्लस d। यहाँ से आप a की वैल्यू निकाल लो या फिर d की निकाल लो, वो आपकी मर्जी है। तो यहाँ से स्टूडेंट मैं a की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो a की वैल्यू हो जाएगी 38 माइनस d इक्वल्स टू a। ओके, अब ये a की वैल्यू हम यूज़ करेंगे। अभी देखते हैं आगे। पहले a6 मैं निकालता हूँ। a6 होता है a प्लस 5d। स्टूडेंट a6 की जगह पे मैं रख देता हूँ माइनस के 22 और a की वैल्यू मैंने निकाली है 38 माइनस d और ये प्लस का 5d यहीं पर है। ओके, तो यहाँ पर हम निकालते हैं माइनस के 22 प्लस का 38 इधर आकर के माइनस का 38 इक्वल्स टू माइनस के d प्लस के 5d, तो बचा प्लस के 4d और यहाँ पर ये हम ऐड कर लेंगे इसको, तो हो जाएगा ये हमारा 60 माइनस के इक्वल्स टू 4d। और जब आप 4 से इसको डिवाइड करोगे 60 को तो हमारा आ जाएगा 15d। हमारा कितना आ जाएगा 15 जब आप डिवाइड करेंगे। तो स्टूडेंट d हमारा आया माइनस के 15। इसको मैं पुट कर देता हूँ इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं इसको, तो पुट कर देते हैं। पुट d इक्वल्स टू माइनस 15 इन इक्वेशन 1। तो 38 माइनस, ये रहा माइनस, d की जगह पर रख देता हूँ माइनस के 15 इक्वल्स टू a। तो 38 माइनस माइनस प्लस 15 इक्वल्स टू a। तो जो स्टूडेंट हमारा a आएगा वो आ जाएगा 53। ओके, अब हमारा a आ गया और हमारा d आ गया। जनरल फॉर्म के अकॉर्डिंग अब हम कोई सी भी टर्म निकाल सकते हैं a पे की। तो हमें चाहिए पहली टर्म। तो भाई पहली टर्म तो आ ही गई हमारी, पहली टर्म हमारी 53 ही है। ओके, a जो होता है वो हमारा पहला टर्म होता है। स्टूडेंट a2 हमें निकालने की ज़रूरत नहीं क्योंकि दिया हुआ है। a3 क्या होता है, a3 होता है हमारा a प्लस 2d। ओके, तो a मेरे पास 53 है प्लस 2 मल्टीप्लाई d मेरे पास कितना है माइनस के 15। ठीक है, तो 53 माइनस 30
तो ये हमारा बच जाएगा 23। तो स्टूडेंट हमारा A3 आ जाएगा 23। अब हम निकालते हैं अपना A4। स्टूडेंट A4 होता है हमारा A प्लस 3D। A हमारे पास 53 आ गया, प्लस 3 मल्टीप्लाई माइनस के 15, क्योंकि D की वैल्यू मैंने माइनस के 15 निकाल ली है, यहाँ रही, ये रही 53 माइनस 45। तो स्टूडेंट जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा 8। तो हमारा जो फोर्थ टर्म आ गया है वो आ गया है 8। इसके बाद A5 हमारा होता है A प्लस 4D। A मेरा 53 है, प्लस 4 मल्टीप्लाई माइनस के 15, तो 53 माइनस के 60, तो बच जाएगा स्टूडेंट माइनस के 7। स्टूडेंट यहीं पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 होता है कंप्लीट। अब हम आपको मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।